हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी स्टैंडर्ड विनय। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सकेवेशन और ट्रेंच के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्सकेवेशन और ट्रेंच क्या होता है। एक्सकेवेशन एंड ट्रेंचिंग आर बोथ मेथड्स ऑफ डिगिंग इनटू द ग्राउंड, बट दे हैव डिस्टिंक्ट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, विड्थ एंड पर्पस। यानी कि एक्सकेवेशन और ट्रेंचिंग ये दोनों ज़मीन में खुदाई करने की एक विधि है, लेकिन एक्सकेवेशन या ट्रेंचिंग के दौरान जो खुदाई होती है उसकी गहराई, उसकी चौड़ाई, ये दोनों का जो उद्देश्य है उसमें स्पष्ट अंतर है। तो चलिए इसी अंतर को एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सकेवेशन के बारे में। एक्सकेवेशन रेफर्स टू एनी प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अर्थ, सॉइल और रॉक फ्रॉम द ग्राउंड टू क्रिएट एन ओपन स्पेस। इट कैन बी शैलो और डीप, wide or narrow, and used for various construction purpose. प्रक्रिया को बोलते हैं। यह उथला या गहरा, चौड़ा या संकीर्ण हो सकता है और इसका उपयोग विभिन्न निर्माण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यानी कि एक्सकेवेशन का उपयोग हम किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एक्सकेवेशन को उसके कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है फाउंडेशन डिगिंग, यानी कि नींव खोदना। एक्सकेवेशन द ग्राउंड टू क्रिएट ए फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग और ब्रिजेस, यानी कि ब्रिज और बिल्डिंग का जो फाउंडेशन बनाने के लिए हम जमीन की खुदाई करते हैं उसे हम एक्सकेवेशन बोलते हैं। उसके बाद है रोड कंस्ट्रक्शन, यानी कि सड़क निर्माण। रिमूविंग सॉइल टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर लेइंग रोड्स, यानी कि सड़क बिछाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, ज़मीन तैयार करने के लिए जो मिट्टी हटाते हैं उसे भी हम एक्सकेवेशन बोलते हैं। उसके बाद है पाइपलाइन इंस्टॉलेशन, यानी कि पाइपलाइन इंस्टॉल करना। डिगिंग ए लार्ज एरिया टू इंस्टॉल अंडरग्राउंड पाइपलाइन और केबल, यानी कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन या केबल डालने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए एक बड़े क्षेत्र की खुदाई करना। ये सारा जो एग्जाम्पल है वो एक्सकेवेशन का एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, अब हम ट्रेंच के बारे में बात कर लेते हैं। ए ट्रेंच इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सकेवेशन वेयर द डेप्थ इज ग्रेटर देन द विड्थ। इट इज ए लॉन्ग नैरो कट इनटू द ग्राउंड, primarily यूज फॉर इंस्टॉलिंग यूटिलिटीज़, पाइपलाइंस और ड्रेनेज सिस्टम्स। यानी कि ट्रेंच एक खास तरह की खुदाई होती है जिसमें उसकी गहराई उसके चौड़ाई से ज़्यादा होती है। यह ज़मीन में एक लंबा और पतला कट होता है जिसका इस्तेमाल हम मुख्य रूप से यूटिलिटीज़, पाइपलाइन या जल पाइपलाइन या ड्रेनेज सिस्टम को बिछाने के लिए करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम ट्रेंच को उसके कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है यूटिलिटी ट्रेंच। इसमें है डिगिंग ए ट्रेंच टू लेयर वाटर, गैस और इलेक्ट्रिकल लाइन, यानी कि पानी, गैस या बिजली की लाइन बिछाने के लिए जो हम लोग खुदाई करते हैं उसे हम ट्रेंच बोलते हैं। उसके बाद है ड्रेनेज ट्रेंचेस, क्रिएटिंग नैरो चैनल्स टू रीडायरेक्ट वाटर फ्लो एंड प्रिवेंट फ्लोडिंग, यानी कि पानी के प्रवाह को रोकने के लिए या बाढ़ को रोकने के लिए जो हम नैरो खुदाई करते हैं, पतली खुदाई करते हैं, उसे हम ट्रेंच बोलते हैं। सीवर लाइन इंस्टॉलेशन, यानी कि सीवर का जो लाइन होता है उसको इंस्टॉल करना। डिगिंग ए ट्रेंच टू इंस्टॉल अंडरग्राउंड सीवर पाइपलाइन, यानी कि अंडरग्राउंड सीवर पाइपलाइन को बिछाने के लिए जो हम खुदाई करते हैं उसे हम ट्रेंच बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एक्सकेवेशन और ट्रेंच के कुछ की डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे। तो जो एक्सकेवेशन का डिफिनीशन होगा वो होगा एनी डिग आउट एरिया इन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पे किसी भी प्रकार की खुदाई करना एक्सकेवेशन कहलाएगा। और ट्रेंच का डेफिनेशन होगा ए नैरो एंड डीप एक्सकेवेशन, यानी कि पतला और गहरा जो एक्सकेवेशन होता है वो ट्रेंच कहलाता है। अब हम एक्सकेवेशन और ट्रेंच के शेप के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सकेवेशन का शेप होगा कैन बी एनी साइज और शेप, यानी कि जो एक्सकेवेशन है वो किसी भी साइज या शेप का हो सकता है। और ट्रेंच होगा टिपिकली लॉन्ग एंड नैरो, यानी कि वो पतला और लंबा होगा। अब हम इसके डेप्थ एंड विड्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सकेवेशन का हो जाएगा कैन बी शैलो और डीप, वाइड और नैरो, यानी कि वो गहरा भी हो सकता है, चौड़ा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है। और हम ट्रेंच की बात कर ले तो डेप्थ इज ग्रेटर देन विड्थ, यानी कि इसकी जो गहराई होगी इसके चौड़ाई से ज़्यादा होती है। अब हम इसके पर्पस के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्सकेवेशन करने का पर्पस क्या है और ट्रेंच करने का पर्पस क्या है। तो एक्सकेवेशन के बारे में बात करेंगे यूज फॉर फाउंडेशन, रोड्स, लैंडस्केपिंग एक्सेट्रा, यानी कि फाउंडेशन के लिए, लैंडस्केपिंग के लिए और रोड्स के लिए। अब हम ट्रेंच के लिए बात करेंगे। मैनली यूज फॉर यूटिलिटीज़, ड्रेनेज एंड पाइपलाइन इंस्टॉलेशन, यानी कि ट्रेंचिंग जब हम करते हैं तो उसका पर्पस होता है खास करके किसी भी प्रकार का यूटिलिटीज़
इंस्टॉल करना, ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉल करना, पाइपलाइन इंस्टॉल करना या किसी भी प्रकार का केबल इंस्टॉल करना। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको इन दोनों के की डिफरेंस के बारे में समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स ये एक्सकेवेशन और ट्रेंच दोनों सेम प्रोसेस है, लेकिन डिपेंड करता है कि एक्सकेवेशन के दौरान हम इसका शेप और साइज़ क्या रखते हैं। फ्रेंड्स एक्सकेवेशन और ट्रेंच दोनों सेम प्रोसेस है, लेकिन इसके शेप और साइज़ की वजह से हम इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं। अगर इसका शेप पतला और गहरा है तो उसको हम ट्रेंच बोलेंगे, और यदि वो चौड़ा या खुला है तो उसको हम एक्सकेवेशन बोलेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।